वीडियो को पूरा देखिएगा। जिनको भी बांग्लादेश होके जाना है, लास्ट में हम यही बताए हैं कि बांग्लादेश होके कैसे जाना है। वीडियो पूरा देखिएगा तो आप समझ जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो कैसे हैं भाई लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फ़्लाइट के अपडेट के बारे में। चलिए बात करते हैं आगे। तो बात कर लेते हैं सऊदी अरब की। जैसे कि पता ही है आप लोगों को, सऊदी अरब ने 20 देशों के ऊपर बैन लगाया है और इसी वजह से हमारे भाई लोग फंस गए हैं दुबई में। तो जो भाई लोग दुबई में फंसे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि वो भाई लोग दुबई में ही इंतज़ार करें। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। और आपको पता भी होगा कि इंडियन एम्बेसी जो दुबई में है वो बताए हैं कि जो भाई लोग दुबई में आके फंस गए हैं तो वो भाई लोग वापस चला जाए, अपने अपने घर चला जाए, इंडिया चला जाए। इसलिए कि सऊदी सरकार ने बैन लगाए हैं, तो वो बैन जो है सो कब खोलेंगे पता नहीं है। तो वो भी तो यही बोल रहे हैं कि कब खुलेगा नहीं खुलेगा पता नहीं, इसीलिए आप घर चला जाइए। लेकिन हमें लग रहा है कि पता नहीं 2-4 दिन, एक हफ़्ता थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर यहाँ आ जाते हैं फिर भी आपको पैसा जा रहा है तो उसी पैसा से आप एक हफ़्ता इंतज़ार कीजिए, क्योंकि एम्बेसी भी तो यही बोल रहे हैं ना कि कब खुलेगा पता नहीं। और सबसे पहली बात कि दुबई एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी जो दुबई में है, उनको रिक्वेस्ट करना चाहिए था सऊदी गवर्नमेंट से। उनको डायरेक्ट ये नहीं बोलना चाहिए था कि जाइए अपने अपने घर इंतज़ार कीजिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो हम समझ सकते हैं कि आप लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन मुझे यही सही लग रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंतज़ार करना चाहिए थोड़ा और जो भाई लोग सोच रहे हैं कि इंडिया वापस चला जाऊँ, तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप इंडिया में पहले परेशान थे, जब आप सोच रहे थे कि जाएंगे दुबई होके चले जाते हैं, और इंडिया में थे तो कितना परेशान थे, बहुत परेशान थे ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आ जाइएगा तो फिर तो परेशानी वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ से हम परेशान थे चले गए और फिर आ जाएंगे तो परेशान रहेंगे। और मैं ये समझ सकता हूँ कि पैसे की प्रॉब्लम है, सब कर्ज लेके गए गए ये सब करके ऐसे किसी किसी से लेके गए कि चला जाऊँगा तो जाके कमा के सधा लूँगा अपना पैसा। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कर क्या सकते हैं जब फ़्लाइट ही बैन कर दिए हैं सऊदी सरकार ने, तो हम क्या कर क्या सकते हैं। इसीलिए थोड़ा वेट ही कीजिए वहाँ पे, एक हफ़्ता देख लीजिए, कम से कम 15 तारीख तक देख लीजिए कि क्या होता है। और जो भाई दुबई से बहरीन और बहरीन से सऊदी जाना चाहते हैं, या दुबई से ओमान कतर होके सऊदी जाना चाहते हैं, वो भाई भी ऐसा नहीं करे, इंतज़ार ही करे दुबई में ही। नहीं तो मान लेते हैं आप बहरीन चले गए, ओमान चले गए, कतर चले गए, और वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि यहाँ का भी बैन कर दिया है, तो आप 14 दिन, 13 दिन, 10 दिन जिनका भी हो गया है दुबई में, उतना दिन तो रहे ही। और वहाँ जाइएगा, वहाँ भी 14 दिन आपको क्वारंटीन रहना पड़ेगा, प्लस आपका खर्चा डबल हो जाएगा। जितना पैसा में आप इंडिया से दुबई गए हैं, और दुबई में आप कितना दिन से हैं, फंस गए हैं, कितना पैसा खर्चा लगा, 70,000, 75,000, 80,000, इतना तो लगा ही। और दुबई से आप जाना चाहिएगा ओमान कतर होके, तो वहाँ जाने के लिए भी इतना पैसा आपको लगेगा, दुबई से जाने के लिए तो डबल खर्चा हो जाएगा। और ये कंफर्म नहीं है कि आप कतर चला जाइए, ओमान चला जाइए, बहरीन चला जाइए और उसके बाद आप 14 दिन रह के फिर चला जाइए। तो मान लीजिए 14 दिन रहिएगा, क्वारंटीन रहना अगर हो, तो उससे अच्छा कि उतना खर्चा तो लगेगा ही, तो इससे अच्छा हम दुबई में ही रह लेंगे। और वहाँ जाने के बाद ओमान कतर जाते हैं, वहाँ भी जाने के बाद अगर वहाँ भी क्वारंटीन रहने के बाद पता चला कि बैन लग गया, तो फिर डबल परेशानी हो जाएगा, डबल पैसा चला जाएगा, और टेंशन तो और बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगा। इसीलिए उन भाई लोग से भी मैं यही कहूँगा कि आप दुबई में ही रहे। मेरे हिसाब से दुबई ही सबसे अच्छा है, और वहीं पे रहे, न घर आइए, न ओमान कतर होके जाने का सोचिए, प्लान बनाइए। और इंशाअल्लाह देखिए जल्द ही उम्मीद है कि खुल जाए इंशाअल्लाह। दुबई में जो आप होटल में रुकेंगे तो वहाँ का समझ लीजिए होटल भी, खाना उना सब सस्ता है, लेकिन वहाँ बहुत महंगा है खाना उना। ओमान में जाइएगा, कतर में जाइएगा, तो वहाँ ओमान बहरीन में सबसे ज़्यादा महंगा है, सब चीज़ महंगा पड़ेगा। आप लोग पहले बहुत अपने खुद ही समझदार है, तो आप समझदारी से काम लीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए, किसी के बात में मत जाइए।
जो अच्छा लगे वही कीजिए। मैं भी जो बोल रहा हूँ मेरा बात अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो सबके पास अपना समझदारी है, सब अपने हिसाब से कर सकते हैं, अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे। तो मैं यही कहूँगा जो अच्छा लगे वही आप कीजिए। मुझे जो अच्छा लगे मैं बता दिया हूँ आप लोग को, और आपको जो अच्छा लगता है वो आप लोग कीजिए। और जो भाई लोग इंडिया में हैं और वो पहले सोच रहे थे कि दुबई होके जाएंगे और दुबई का फ़्लाइट बंद हो गया है, और अब जो है सोच रहे हैं ओमान का, कतर का, बहरीन का तो चालू है इंडिया से, और बहरीन जाइए, बहरीन ओमान से आप सऊदी अरब चला जाइए। तो जो भाई लोग अभी इंडिया में हैं, रुके हुए हैं, तो थोड़ा वो भी इंतज़ार करें। ओमान से घबरा के टेंशन लेके जल्द से जल्द ना निकल जाए, थोड़ा अच्छा से टेंशन मुक्त करके थोड़ा अच्छा से फैसला लेके तब जाइए। क्योंकि अभी मेरे हिसाब से तो इंतज़ार करना चाहिए। जब दुबई का भी खुल जाएगा तो ये कंफर्म आप हो जाइएगा कि हाँ अब यहाँ का भी खुल गया है। तो ओमान का तो वैसे भी कोरोना का केस कम चल रहा है, तो इंशाल्लाह वहाँ का तो नहीं होना चाहिए बंद। लेकिन फिर भी एक डर रहता है ना, जाने के बाद बहुत टेंशन हो जाता है। जैसे दुबई में भाई लोग फंसे हैं वैसे आप लोग भी फंस जाइएगा तो बहुत टेंशन होगा। इसीलिए सबसे अच्छा है कि आप अपने घर पे है। टेंशन तो है ही भाई, यहाँ रहिए चाहे वहाँ रहिए, टेंशन तो हर एक जगह है, लेकिन यहाँ पे रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आप दूसरा देश में जाके फंसिएगा वो टेंशन, और अभी घर पे है वो टेंशन में बहुत फ़र्क है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि अपने घर पे हैं, अच्छा से रहिए। जब देख लीजिए दुबई का भी अगर सऊदी सरकार ने खोल दिया फ़्लाइट, उसके बाद आप दुबई होके जाइए, ओमान होके जाइए, कतर होके जाइए, तो बहुत अच्छा रहेगा। आप फिर कोशिश कीजिएगा कि ओमान होके जाने के लिए, क्योंकि ओमान में सबसे केस कम है, 130 140 ऐसे डेली का निकल रहा है। तो ये शायद बंद नहीं होंगे। और दुबई में तो ज़्यादा ही कल हैं केस, इस वजह से तो बंद हो ही गया है। आगे भी क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। तो इसीलिए कभी जाना भी अगर चाहिएगा, इंडिया में है अगर जाना चाहिएगा तो ओमान होके सबसे बेस्ट रहेगा। और जो भाई को बहुत जल्दी है कि हमको जाना ही है तो वो बांग्लादेश होके जाए, और अभी भी जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बांग्लादेश होके जाइएगा, कोई एजेंट अगर आपको बांग्लादेश के थ्रू अगर भेज रहा है सऊदी अरब, तो आप आराम से जा सकते हैं बिना कोई टेंशन का। कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसलिए टेंशन नहीं है, मान लेते हैं बांग्लादेश के ऊपर बैन भी अगर लगा दिए सऊदी सरकार की नहीं जा सकते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि बांग्लादेश जाइएगा आप, मान लेते हैं बैन हो गया, बांग्लादेश से आने में, इंडिया आने में जो है कोई ज़्यादा ना टेंशन है ना ज़्यादा पैसा लगेगा। तो इसीलिए आप बांग्लादेश होके आप आराम से जा सकते हैं। जो अगर कोई ऐसा एजेंट है आपको भेज रहे हैं कि हाँ बांग्लादेश से आपको दुबई भेज, सऊदी अरब भेज सकते हैं, तो आप उनके थ्रू जा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो अब यहीं समाप्त करता हूँ वीडियो को। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल बाबर ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल कर दें, ताकि ऐसे ही कोई अपडेट हो तो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।